जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गौरान्वित 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 जय राधे गौरान्वित। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदाति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकतं तं सजीवं सार्धवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीवादं पादान् सैगनं ललिता श्रीविशाखादितांश्च हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी देशभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भोगे नाथ स्वामी नामी नमस्ते स्वके तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो लास्ट सेशन में हम कहाँ पे थे बता सकते हैं, किसी को याद है? हाँ जी, 24 चल रहा था, हो गया था? कौन सी स्लाइड पे थे? जब आएगी तो बताना। हम्म, वो दोनों श्लोक इकट्ठे थे। हरि ओम, यस। तो 24 5 श्लोक थे ना। संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। यह हमारा श्लोक हो गया था। और 25 में था, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। इससे पहले अर्जुन ने भगवान को कहा था, क्या कहा था? कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, है ना? 23वें श्लोक में, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो जहां पर दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आया ना। तो अर्जुन कह ही रहा है भगवान को, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए।
ठीक है। अब भगवान, ओके, रथ को लाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया। फिर कह रहे हैं देखो। जब अर्जुन एक बार कह चुका है मेरे को देखना है, तो फिर लाकर भगवान बोल रहे हैं देखो चलो। क्या कहने का मतलब है भगवान का? उस देखो वर्ड से ही गीता का बेस बना है। भगवान देखो वर्ड से क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को? बड़े प्रेम से भगवान ने कहा होगा देखो अर्जुन। और रथ कहाँ लाके खड़ा किया? और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भीष्म द्रोण। भीष्म और द्रोण के बिल्कुल सामने रथ को लाके खड़ा किया। दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया, और विशेष रूप से भीष्म और द्रोण के भी मध्य में खड़ा किया। तो ये कोई बाई चांस नहीं था। भगवान ने जानबूझकर लाके रथ वहां पे खड़ा किया। फिर बोला देखो। क्योंकि उससे पहले ऋषिकेश वर्ड, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशी ने कहा था। 24वें श्लोक में आया था ऋषिकेशो। क्योंकि ऋषिकेश का मतलब है भगवान हमारी इंद्रियों के स्वामी है। हमारी इंद्रियों के स्वामी भगवान है। हमारी इंद्रियां क्या हमारे बस में होती हैं? और हम भोग भी इन्हीं इंद्रियों से करते हैं, है ना? मन तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जो मन मांगता है उस मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर हमारी इंद्रियां स्ट्रांग नहीं होंगी तो हम भोग भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को शुगर है तो वो मीठा खाना चाहता है, मन बोलता है मीठा खाना है, तो लेकिन वो मीठा खा नहीं पाएगा, उसकी इंद्रियां स्ट्रांग नहीं है। तो इंद्रियों के स्वामी भगवान होते हैं। और जीव कितना, मतलब कह लो कि आप पंजाबी पे लिखे च रहता है कि वो समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान है। ईशोपनिषद हमने शुरू किया था ना, तो स्टार्टिंग में हमने ईशोवास्य इदम सर्वम जो पहला श्लोक आया था, तो हमने इसमें पढ़ा था कि सभी वस्तुओं के स्वामी क्या है? कौन है? भगवान है। प्रभु कौन प्रभु? ये बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है मोस्टली अदर ऑर्गेनाइजेशंस में। वो भगवान, वो प्रभु, वो परमात्मा। कोई फोन पे है? मेरे को आवाज आई थी ओके रिपोर्ट। अब ये नहीं बोला कि क्या है, कोई रिपोर्ट है नहीं रही। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कह रहा है ऋषिकेशो, संजय वर्ड यूज कर रहा है ऋषिकेशो, सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान है। तो भगवान कृष्ण है, भगवान प्रभु मतलब भगवान कृष्ण। और जीव की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो, जब भगवान सबके स्वामी हैं, तो जिन वस्तुओं का वो भोग करना चाहता है उनको वो भगवान से अलग देखता है। जब हम सारी वस्तुओं को भगवान से अलग देखते हैं, तो वो ही हमारे दुख का कारण है। ये सुन लिया, इसको एप्लीकेबल करने में बड़ा कठिन है। तो तभी ऋषिकेश वर्ड पहले यहाँ पे आ गया कि ऋषिकेश के रूप में भगवान सब जानते हैं कि अब अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। तभी ऋषिकेश वर्ड यहाँ पे आया कि मैं जानता हूं, आई एम द ऋषिकेश, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तभी भगवान ने परिहास वश कहा देखो। अर्जुन तो ये देखना चाहता था कि, अर्जुन ने तो ये बोला कि मैं युद्ध करने आया हूं। एक्चुअली अर्जुन को भी पता नहीं था कि कौन सा व्यक्ति किस तरफ से लड़ रहा है ना? सारी सेनाएं इकट्ठी हो गई थी। तो जैसे शल्य था इनका मामा, वो लड़ रहा था दुर्योधन की तरफ से, वो मजबूरी में उसको लड़ना पड़ा। क्योंकि जब वो आ रहा था मद्रास से, चेन्नई से आ रहा था लड़ने के लिए, तो रास्ते में दुर्योधन ने जगह जगह पे, वो आपने महाभारत में देखा होगा, उसके लिए खाने का स्वागत करा, हर जगह कैंप लगा दिए थे। तो उसने आगे कह दिया कि जिस व्यक्ति ने भी ये पूरा इंतजाम किया है, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। उसके मन में तो ये था कि युधिष्ठिर महाराज ये कर रहे हैं,
लेकिन शायद जैसे उसने कहा दुर्योधन निकल के सामने आ गया, तो उनको मजबूरी में लड़ना पड़ा। तो वो नहीं चाहते थे लड़ना, शल्य। फिर लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आपको लड़ना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब कर्ण जब सेनापति बनेगा, तब आप उसके सारथी बनना, और उसका जो है मोरल विड्रॉल करते रहना। एनीवे, ये आगे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पर भगवान जानते थे कि अब ये जो है अर्जुन युद्ध से बैकआउट करेगा। किसी लिए होता है ना, बंदा कहता है कि वो फोड़े के ऊपर कील होता है ना, कील, जब तक वो थोड़ा तक नहीं फोड़ते जब तक वो पूरा पक ना जाए। भगवान कहते हैं अभी ये थोड़ा डाउटफुल हो रहा है, अभी इसको थोड़ा और डाउट में डालता हूँ, और इसको मोह में डालता हूँ। तो तभी भगवान ने जाके भीष्म द्रोण के सामने रथ खड़ा किया, फिर उसको बोला देखो। अब इससे क्या हो रहा है, भगवान अर्जुन के मन में मोह पैदा कर रहे हैं। ऋषिकेश के रूप में अर्जुन की इंद्रियों का संचालन भी वही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं टीका। ये 24 की टीका ये हमने पढ़ ली थी, ये भी हमने पढ़ लिया था। और तात्पर्य प्रभुपाद जी का शायद पढ़ना बाकी था, 24 का शायद पढ़ना बाकी था। तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ लेते परपट 24 का। इस श्लोक में अर्जुन को क्या कहा गया है? गुड़ाकेश। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुड़ाकेश है। इसके संदर्भ में हमने एक बात कही थी, नींद को जीतने का मतलब क्या था, कोई बता सकता है? अज्ञान को जीत लेना। अर्जुन ने किस प्रकार ज्ञान को जीत लिया था? यस, भगवान का निरंतर स्मरण करके। वो भगवान का 24 आवर स्मरण करता रहता था, तो वो नींद को ही भूल चुका था। इसके लिए एक एग्जांपल दी थी पिछली बार क्लास में। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कई बार प्रेमी का या प्रेमी एक दूसरे का जब स्मरण कर रहे होते हैं, है ना, वो शादी से पहले का पीरियड होता है, एंगेजमेंट पीरियड, उसमें कई बार टॉक चल रही होती है फोन पे पूरी पूरी रात। जो है, जो कपल्स एंगेज्ड कपल आपस में बात करते रहते हैं, तो नींद भूल जाते हैं, है ना। तो ये पॉसिबल है, जब हम किसी के चिंतन में इतना खो जाते हैं कि उसका स्मरण करते रहते हैं, तो फिर नींद भी हम भूल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति करे यार को अर्जुन के लिए पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हमारी रोज की मर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं ना। एक बच्चा जब छोटा सा स्कूल गया होता है, तो माँ खाना बनाते हुए उसका चिंतन करती रहती है। ये पॉसिबल है कि कोई, अभी भी तो हमारा मन चिंतन करते ही रहता है ना किसी का। तो काम भी होता रहता है और चिंतन भी चलता रहता है, किसी ना किसी का चिंतन भी चलता रहता है, तो ये पॉसिबल है। बस चिंतन रिप्लेस करना है। तभी अर्जुन की नीच बोला गया है। अज्ञान यही था। अज्ञान क्या है, चलो हमारा, हमारा ज्ञान क्या है? यहाँ पर बोला ना, नींद का मतलब है अज्ञान। यस प्रभु। यस, ये सबसे बड़ा अज्ञान है हमारा, कि हम ये भूल के बैठे हैं कि भगवान के हम संतान हैं। हमारा भगवान से एक्चुअल में संबंध है, यही अज्ञान है। और हम अपने संबंध किसी और के साथ देख रहे हैं। दिस इज द अज्ञान। अभी कोई व्यक्ति बोले कि मेरे को जागना है 365 दिन, वो जागना मतलब ये नहीं है। जागना मतलब ये है कि आपने अपने संबंधों को जान लिया, तो आप जाग गए। क्लियर? बताइए लोग, आगे बढ़े। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण, जब भगवान के साथ, अर्जुन को तो पता था वो मेरा मित्र है। हमें नहीं पता भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है अभी। ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। जो हमारे 5 रस जिसकी हम बात करते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन पांचों में से हमारा क्या संबंध है हमें नहीं मालूम, तो दिस इज द ज्ञान। ठीक है। तो मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर, नींद पर विजय पाली थी, वो 24 घंटे उनका स्मरण करता रहता था। अज्ञान पे विजय पाली थी, मतलब वो उसको जानता था कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, कि मैं भगवान का सखा हूँ। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया। प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्त का स्वभाव है, ये भक्त की पहचान है कि 24 ओवर वो भगवान का स्मरण करता रहता है। ठीक है।
यह कि चलते तथा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना किया समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके कहीं गुफा में जाके बैठ जाते हो और कोई ना कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हो। दिस इज नॉट ए समाधि। समाधि का मतलब ये है कि अगर आप अपना कार्य करते हुए भी भगवान का चिंतन करते रहते हो, दिस इज द समाधि। ठीक है। जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए। ठीक है। उससे पहले वर्ड ऋषिकेश जो आया है, ऋषिकेश का मतलब ये है कि वो अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वो समझ गए। वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, उन्होंने वैसा ही किया। तो फिर वे इस प्रकार बोले। 25 का परपट तात्पर्य। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। ये हम सब जानते हैं कि भगवान की ये एक्सपेंशन है परमात्मा, वो सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। आपको भी नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान को पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कई बार आपको जो अच्छा ड्राइविंग करते हैं ना, कई बार आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हो, आपके आगे कोई गाड़ी जा रही होती है, आपकी निगाह वैसे एक्सपर्ट ड्राइवर उसके टायर पे होती है जब उसको क्रॉस करना हो। अगर हल्का सा टायर उसका अगली टायर गाड़ी का ऐसे मुड़ता है, तो आपको समझ आया था हम ये किस तरफ जाने वाले हैं। तो भगवान को तो मुड़ने से पहले ही पता होता कि आप किस तरफ मोड़ मुड़ने वाले हो। भगवान सब जानते हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है। जैस जिन गुणों का आप संग कर रहे हो, है ना, क्या भी एसोसिएशन हो, उसके हिसाब से आपके क्या अगला स्टेप होगा भगवान सब जानते हैं। ठीक है। तो इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। तो वो अर्जुन को यहाँ पर पार्थ आया है। उससे पहले श्लोक में 25 में आया। यस, 25 में आया ना, उवाच पार्थ पश्यतान। तो यहाँ पर पार्थ वर्ड, भगवान पार्थ वर्ड यूज कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा रथ इसलिए चलवा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मेरी बुआ के बेटे हो, तो इसलिए पार्थ वर्ड यूज किया उन्होंने। ठीक है ना। तो मित्र में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? एक्चुअली भगवान इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूं अब तुम युद्ध नहीं करने वाले हो, इसलिए बोला मैंने देखो। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दे दी। ये हम लोग कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये चाह रहे हैं, पकड़ते हैं, उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि पार्थ कहने से, देखो कहने से भगवान ने परिहास वर्ष अर्जुन को पहले ही सूचना दे दी, अब तुम युद्ध से भागने वाले हो। है? इसका यहाँ पे कोई क्वेश्चन? कहने थे तो उन्होंने अपने रिलेशन को डिस्क्राइब किया। हम्म। उनके युद्ध के भागने को कैसे रिस्पॉन्ड ऋषिकेश वर्ड से, किया। पार्थ वर्ड से उनका मतलब था कि मैं तुम्हारी, तुम मेरी भूमि में बैठे हो, मैं युद्ध में छोड़ के तुम्हें जाऊंगा नहीं। तुम क्यों डामाडोल हो रहे हो? मैं जब तुम्हारे साथ खड़ा हूं युद्ध में, तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम क्यों डामाडोल हो रहे हो? और भगवान ही करवा रहे हैं बेसिकली। ऋषिकेश वर्ड से एक और मतलब है, अभी आगे जाके बड़ा सुंदर अर्थ निकल के आएगा वो। ठीक है। यहाँ ये पढ़ते हैं 26वां श्लोक में।
पश्यसि स्थान पार्थ पितान् पार्थ पितॄन् था पितामहा आचार्यन् मातुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शवशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, देखो अपने चाचाओं को, तो ताऊओं को, पितामहों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, यहाँ पर संबंधों के नाम गिनाए जा रहे हैं, किसी का नाम नहीं गिनाया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो उनको बताना चाहते थे कि सभी हमारे रिश्तेदार हमारे स्नेही हैं जिनसे हम युद्ध करने के लिए आए, और उनके मन में वो भावना पैदा करना चाहते थे मोह की। हाँ, ये नहीं बताना चाहते थे जिनके मतलब हम अपने से युद्ध करने आए, वो तो अंडरस्टूड था, पर संबंधों का नाम गिना, संबंध गिनाकर अर्जुन के मन में मोह क्रिएट कर रहे हैं। नाम नहीं गिनाए, संबंध गिनाए हैं, क्योंकि व्यक्ति को एक ममता होती है संबंधों से, ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताया। तो ये भगवान ही कर रहे हैं। कौन कौन से रिश्तेदार खड़े थे वहां पे, तो ये भी श्लोक पढ़ लेते हैं। 27वां। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदिन्नम् इदं बब्रवीत्। तो यहाँ पर, यस, चाचा कौन थे भाई? क्योंकि चाचा तो क्या वास्तव में धृतराष्ट्र और विदुर थे। धृतराष्ट्र युद्ध लड़ नहीं रहे थे, और विदुर तो वैसे ही युद्ध से पहले चले गए थे। तो यहाँ पर भूरिश्रवा थे जो उनके चाचा थे। उसके बाद आ रहा है पितामह, चाचा ताऊ पितामह। पितामह कौन है? शिक्षा। ऋषभ पितामह। और एक सोमदत्त थे, कुंती बोल के कुंती के पिता, विचित्र वीर्य के भाई थे सोमदत्त। भीष्म के भाई थे विचित्र वीर्य तथा सोमदत्त, ठीक हो गया। उसके बाद गुरु, गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि और भारद्वाज मुनि के पुत्र थे, और कृपाचार्य गौतम मुनि के पुत्र थे, श्रद्धान ऋषि उनसे पुत्र थे, उनके पुत्र थे वो। अच्छा, दोनों ही बिना माओ के जन्म लिए थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बिना माओ के जन्म लिए थे वो। उसके बाद गुरुओं के बाद मामा, मामा जी कौन थे? हाँ, शकुनी भांजे, शकुनी और शल्य, यस। और उसके बाद भाभी, भाई सारे, द्रोदन, द्रोदन सारे भाई जितने भी थे ना। उसके बाद उत्तर, उत्तर अभिमन्यु, और अभिमन्यु उसका द्रौपदी के 5 पुत्र, ठीक है ना, ये सारे थे। द्रोदन का पुत्र भी था लक्ष्मण, पुत्र का लक्ष्मण का भी पुत्र था, द्रोदन का पुत्र भी था उसमें, पुत्र भी थे। अब देखो कि 5 पीढ़ियां लड़ रही थी इस युद्ध में। पितामह से हाँ, भीष्म पितामह के भी पुत्र एक थे, और भीष्म नहीं, भीष्म पितामह के पुत्र आगे ये कौरव पांडव, कजन के थे ना। हाँ, हाँ, तो पीढ़ियां कितनी होगी? 5 हो गई। 5 पीढ़ी होगी ना, आगे द्रौपदी का पुत्र थे, पुत्र भी होंगे ना, तो 5 पीढ़ियां थी। हाँ, 5 पीढ़ियां लड़ रही थी पूरी 5 पीढ़ियां, देखो एक ही परिवार की 5 पीढ़ियां खत्म होने वाली थी। क्या बात।
हाँ, भयंकर सफाई हुई है। तो सफाई देखो, 166 करोड़ लोग मारे गए हैं। लोग कहते हैं ना कि पॉपुलेशन अभी हिंदुस्तान की 150 करोड़ अभी है, कितनी ओवर पॉपुलेशन होगी, पहले नहीं थी अब बढ़ रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल करो, ये करो वो करो। 166 करोड़ लोग उस युद्ध में मारे गए थे, 18 दिन के अंदर अंदर। भगवान भी ऐसा चाहते थे, भगवान भी ऐसा चाहते। हाँ, भगवान की तो इच्छा थी। यस प्रभु। हाँ, तो इतनी भूमि में लोग आए कैसे हैं? और चैतन्य चरितमृत में जब आप जाके पढ़ोगे, जब वो कांजी के घर पे गए थे ना, चैतन्य महाप्रभु, तो सबसे पहला हिंदुस्तान का सिविलियन आंदोलन हुआ था। तो कहते हैं इतने लोग आए थे, इतने लोग आए थे, स्वर्ग से देवता दूता सब, मतलब मनुष्य रूप में सब इकट्ठे हो गए थे। एक्चुअल में क्या होता है, पृथ्वी किसकी पत्नी है? भगवान की पत्नी है ना। तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है। उसके लिए क्या मुश्किल है एक्सपेंड करना? ये कुछ चीजें हमारी समझ से पार परे हैं। एक्सपेंड ही करना ना, हो जाना, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये है इसके पीछे। एनीवे, सो ससुर द्रुपद, है ना, सुभद्रा, जो अन्य शुभ चिंतक बताए गए, कृतवर्मा वगैरह ऐसे लोग बताए गए हैं। मित्रगण में अश्वत्थामा वगैरह आ गए। तो ये लोग आए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड आया कौन्तेय, तांस मिश्रा सा कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब क्या है? कुंती के पुत्र। कुंती के पुत्र, कुंती वर्ड क्यों आया? कभी पृथा आ रहा, कभी कौन्तेय आ रहा। कौन्तेय का मतलब है कि कुंती का नाम क्यों लिया गया स्पेशली यहाँ पे? क्योंकि तुम एक क्षत्रानी के पुत्र हो, है ना, क्षेत्रीय हो, तुम एक क्षेत्रानी के पुत्र हो। और तुम्हारा युद्ध से इस प्रकार भागना शोभा नहीं देता। मैं तांस निश्चय से कौनते हैं, देखो कौनते हैं, ये कुंती के पुत्र देखो, सब बंधु बांधवों को देखो। ठीक है ना, कृपया पर विष्टया विषिदम इदम पर परिदीन। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से क्या हो गया, अभिभूत हो गया, और इस प्रकार बोला। इसकी टीका हम देखते हो क्या लिखते हैं। भगवान जो सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, वे अपने परिकर को उपदेश देने के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहते थे। अब अर्जुन युद्ध छोड़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर गीता भूषण टीका में लिख रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, कि भगवान वास्तव में अपने पार्षद अर्जुन के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को गीता का उपदेश देना चाहते थे। नहीं तो अर्जुन मोह में आने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी युद्ध हो चुके थे। अभी आगे जाके इस पर चर्चा करते हैं। इस कारण उन्होंने अर्जुन को क्या कर दिया, मोह में डाल दिया, जिससे अर्जुन को लगा कि उनका युद्ध करने का कर्तव्य धर्म के विपरीत है। और यहाँ पर लोग बोलते हैं यार देखो भगवान ने बड़ी हिंसा करवाई। अभी अभी प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या उन्होंने ठीक किया, इतने लोग मरवा दिए? आपने पूछा था प्रभु, आपकी बात का जवाब आ रहा है। अब श्रुति कहती है जो आप कह रहे हो, श्रुति से बड़ उठाया गया। मां हिंसा सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, और इस सिद्धांत के विकृत रूप के अनुसार वे ऐसा सोच रहे थे, अर्जुन भी ऐसा सोच रहे थे कि मेरे को हिंसा नहीं करनी, जैसे अभी आप सोच रहे हो। लोग कहते हैं यार देखो अर्जुन कितना अच्छा था, वो कहता है हिंसा नहीं करनी, भगवान ने हिंसा कराई, भगवान खराब है। और इस सिद्धांत के अनुसार वो सोच रहे था कि किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब अर्जुन जो है अपना लॉजिक दे रहा है। अब आगे क्या कहते हैं, अब अर्जुन को यहाँ पर कौन से जाके संबोधित किया गया है? ठीक है, वह भगवान कृष्ण के पिता के बहन के बेटे थे, इससे अर्जुन के क्षत्रिय वंश का क्या हो रहा है? और क्षेत्रीय धर्म के संबंध में उनका शोक और मोह ध्वनित होता है। इसका अर्थ क्या है? क्षेत्रीय अर्जुन का क्या कर्तव्य था? एक राजा का क्या कर्तव्य है? अगर किसी राजा के राज्य में चोर लुटेरे उत्पात मचा रहे हैं,
अब देखो ना वो कितनी अधर्मियों की सभा रही होगी, जिसमें पूरी भरी सभा में करोड़ों लोग बैठे थे उस सभा में, जब जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। इतनी बड़ी सेवा थी, इतनी बड़ी सभा थी, और कोई कुछ नहीं बोला। आज अगर शहर में किसी लेडीज के साथ ऐसा किया जाए कि ऐसा हो जाएगा लुधियाना शहर में बीच चौराहे में, इतना तो नहीं धर्म फैल गया। अब सोच सकते हो कितना धर्म फैल गया होगा। कोई कुछ नहीं बोला। तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो धर्म की स्थापना करे अपने राज्य के अंदर, और वो अधर्मियों का राज्य हो चुका हुआ था। इसलिए भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे, उन सबका सफाया करना चाहते थे, ये भगवान की योजना थी। और आपको क्या लगता है कि भगवान ने बाकी, अब बचे कितने महाभारत के युद्ध में? 8 लोग, है ना? इतने लोग मारे गए, करोड़ों लोग युद्ध में मारे गए। और भगवान क्या कभी किसी का अहित करते हैं? भगवान चाहे तो भी वो अहित नहीं कर सकते किसी का। तो क्या लगता है जो सब लोग मारे गए उनका अहित हुआ? यस, सबको मुक्ति मिली, सबको मुक्ति मिली। बना रखा ना, हाँ, जो कुरुक्षेत्र के पास उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जिसकी गति करा दोगी वो तो स्थान भी तो है। ये अपने पटियाला को भी थोड़ा सहमत नहीं है, थोड़ा मेरे को इसके ऊपर थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। देखिए, क्षेत्रीय का धर्म है युद्ध करना, ठीक है? अभी अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के सैनिक आपस में लड़ते हैं। उनका अपना धर्म है लड़ना, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका धर्म है लड़ना। और ऐसा लिखा गया शास्त्रों में, जो भी सैनिक युद्ध करते हुए मारा जाता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो युद्ध तो उनको करना ही था, युद्ध तो उनको करना ही था। अब अपने कर्तव्य से भागना, ये अधर्म है। इस बात को अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, उसकी अपने स्वार्थ में रुचि होती कि नहीं होती? प्रत्येक जीव की, और अपने में रुचि होती कि नहीं होती? लेकिन जब जीव को यही नहीं पता मेरा स्वार्थ क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सर देखिए पता ही नहीं है कि मेरा स्वार्थ क्या है और हमारा स्वार्थ क्या है? एक हाथ का स्वार्थ क्या है? इस हाथ के ऊपर एक रसगुल्ला रख दो, एकदम बंगाली रसगुल्ला, चाशनी से चोता हुआ, रखो उस पे, हाथ पे। इस हाथ का स्वार्थ क्या है? ये स्वार्थ कहाँ से होता है? हाथ का लाभ किसमें है? स्वार्थ से मतलब उसका लाभ किसमें है? स्वार्थ का मतलब होता है कि अपना लाभ। हाथ का लाभ किसने में? अगर हाथ और रसगुल्ला अपने हथेली पे रख के बैठा रहे, में डाल के खाना ही नहीं नहीं, उसको कोई तो खा जाएगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर हाथ अपने रसगुल्ला अपने हाथ पे रख के बैठा रहेगा और उसको मुंह तक नहीं पहुंचाएगा, तो क्या हाथ को लाभ मिलने वाला है? उसका स्वार्थ पूरा होने वाला है? और उसका लग रहा है आपको कि यार स्किन से चो चो के अंदर चला जाएगा, स्किन ऑब्जॉर्ब करके अंदर ले जाएगी उसको? तो हाथ का स्वार्थ है कि जब वो रसगुल्ला मुंह तक पहुंचा देगा तो उसमें उसका लाभ है। हाथ अपने लिए कार्य करेगा तो ना हाथ को लाभ मिलेगा, ना पेट को लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार जीव का स्वार्थ है भगवान की सेवा करना। जब तक जीव भगवान से लग होके भोगों को भोगेगा, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि मैं युद्ध से हट जाऊंगा तो ये सारे मारे जाएंगे, मेरी मैं पाप का आगे आगे रीजन आएंगे उसके। पहले तो उसके मन में दया आई। दया आना एक भक्त का स्वभाव है। अर्जुन का हृदय क्या हुआ? करुणा से भर गया। लेकिन यहाँ पर गीता भूषण टीका में इस पे बाद में चर्चा करते हैं, सबसे नीचे क्या दिख रहे हैं? क्षेत्रीय धर्म के संबंध में उनका शोक और मोह ध्वनित होता है। रूपी का वाक्य तो ठीक है कि तुम हिंसा मत करो, लेकिन ऐसे क्षेत्रीय धर्म जो है उसका
वो क्या था, क्षेत्रीय हिंसा नहीं करेगा तो क्या करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अब जाके जो बॉर्डर पे सैनिक हिंदुस्तान का बोलेगा मेरे को बंदूक नहीं चलानी है, ये मर जाएगा, इसकी इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसके बच्चों का क्या होगा? इस पर कथा है, यहाँ पर वो तभी बता रही हैं, इससे शोक और मोह ध्वनित होता है, क्योंकि वो अपने क्षत्रिय धर्म से भाग रहा था, इसलिए उसके अंदर शोक आया, इसके लिए अंदर उसके मोह आया। जीव के अंदर शोक और मोह तभी आएगा जब वो भगवान से दूर जाएगा, भगवान का आदेश का पालन नहीं करेगा। और आप खुद देख लो, हम हमेशा शोक और मोह में रहते ही रहते हैं, भय में रहते ही रहते हैं। 90% खत्म हो जाएगा। एक होता है तमोगुनी भय, एक होता है रजोगुनी भय, एक होता है सतोगुनी भय। अब सतोगुनी भय ये है, ब्राह्मण का भय सतोगुनी होता है, वो जानता है कि मैं तो मर ही नहीं सकता, कि मैं तो आत्मा हूँ। रजोगुनी हो गया, वो डरता ही नहीं, आगे मर जाऊंगा लड़ते लड़ते कि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तमोगुनी को कोई मतलब ही नहीं है, वो पड़ा है अंधकार में, निद्रा में पड़ा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो अज्ञान में है, उसके लिए मरना जीना एक बराबर है, उसको पता ही नहीं है, तो उसकी उसकी स्थिति ऐसी है। हमें गीता को समझना है, अपनी मर्जी से नहीं समझना, हमें गीता को समझना है आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हम टीका से पढ़ाते हैं, प्रभुपाद के पर्पट से पढ़ाते हैं, अपना कुछ भी वर्ड ऐड नहीं करते। अगर नहीं मानेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, वो तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अगर कुछ दो बातें ले जाएंगे अपने जीवन में ढाल लेंगे, ट्रायल ट्रायल करके देख लो। कई बार होता ना कि यार हम इतना प्रयास कर लिए, वैसे करोड़ों करोड़ों जन्म प्रयास कर चुके हैं सुखी होने का, एक जन्म भगवान का कहना मान के देख लो भाई, ट्राई कर लो, एक जन्म भगवान को दे के देख लो। ये तो करोड़ों जन्म तो हम दे ही चुके हैं, शायद बात बन जाए। वो भी जानते हुए भी सब ब्राह्मण हो यार, जैसे वो भी तो याद नहीं रहता। हाँ जी। वो भी अपने पढ़ते हैं, आप बताते हो, तो थोड़े टाइम उसको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रभु कृष्ण को याद रखो, बस इतना याद रखो मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, बस इतना याद रख लो कि मैं कृष्ण की संतान हूँ, मुझे कृष्ण के लिए सेवा करनी है, बस इतना याद रख लो, दैट इज सफिशिएंट है। जो बाकी बातें जब हम संडे क्लास में करते हैं, ये इसको खाली स्मरण कराने के लिए है। थोड़ा टाइम वो भूल हाँ जाते तो हैं। भूल जाए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, कृष्ण का नाम नहीं भूलना चाहिए, चलो कृष्ण याद रह गया तो भी तर गया है। इतना याद रह गया कि कृष्ण रक्षा करेंगे, अगर मारेंगे तो कोई बात नहीं, इतना भी याद रहेगा तो भी तो पार हो गया काम। ले दे के एक निचोड़ है, ये अभी बात हजम नहीं होती, तो इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, गीता को, भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, तो गुरु को पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें धीरे धीरे विश्वास होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब देखिए पर्याप्त कृपया था, यहाँ पर आया ना वर्ड श्लोक में, पर्याप्त कृपया पर्याविष्टो, इसका मतलब समझा रहे हैं, है ना। जब उसने विभिन्न श्रेणी के सेनाओं को देखा तो वह कर्णों से क्या हो गया, अभिभूत। अभी अर्जुन ने भगवान को 5 रीजन दिए थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो पहला रीजन था करुणा, कि उसको दया आ रही थी इन जीवों के प्रति में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो दया थी, ऐसा नहीं था कि उसकी अपने सैनिकों के प्रति प्रति तो थी, इस टीका का मतलब है उसकी विपक्ष के सेनाओं के प्रति भी उसकी थी करुणा की भावना। ये तो अक्सर क्या होता है, हम अपने वालों के लिए चिंता करते हैं, यार मेरे लोग मारे जाएंगे, मेरे स्वजन मारे जाएंगे, लेकिन जो भक्त होता है उसके हृदय में स्वाभाविक करुणा होती है, ये भक्त की पहचान है। लेकिन जो अभक्त होता है, उसके चेहरे में, उसके हृदय में क्या होता है, करुणा नहीं होती, वो कठोर होता है उसका हृदय। लेकिन कभी कभी भक्तों को भी कठोरता दिखानी पड़ती है, वो वो इसलिए दिखानी पड़ती है क्योंकि वो एज ए ड्यूटी। देखिए कि इस संसार में तो स्वाभाविक संसार क्या ऐसा है, हमारे अपने भी कई बार हमारे गेस्ट हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, कठोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शास्त्रों से
हिरण्यकशिपु बेटा था, उसके प्रति कितना कठोर हो गया, उसको मारने पे आ गया। कंस अपनी बहन की डोली स्वयं लेके जा रहा था कि मैं अपने हाथों से इसकी डोली लेके जाऊंगा ना। वसुदेव और देवकी का रथ वो खुद चला रहा था जब शादी हुई। जैसे भी भविष्यवाणी हुई कि ये इसका पुत्र, सातवां पुत्र तुम्हारा, आठवां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, तुरंत बाल पकड़ लिए देवकी की और तलवार निकाली, उसी वक्त गर्दन काटने पे आ गए, उसी वक्त। यह संसार का स्वभाव। जब तक तो हमें अपनों से मिल रही होती है, इंद्रिय तृप्ति भोग मिल रहे होते हैं अपनों से, तब तक तो हमें लगते हैं अच्छे। और जैसे ही हमें सामने से नन्ना पड़ा नहीं, तो क्या हो जाते हैं हम उसके दुश्मन, या वो हमारे बन जाते हैं दुश्मन। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता। वैसे मुझे तुमने मोक्ष लेना है, तुम्हें नाम मतलब लेना है या मतलब क्या करना है। अच्छा, हमारे अज्ञान, माते दिशी था ज्ञान, हम शुरू में ही से करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। अज्ञान की 5 स्टेजेस होती हैं। पहले भी हमने शायद क्लास में डिस्कस किया था। पहला तो अपने शरीर को ही मैं समझ लेना, हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं ना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है ना। इस शरीर को अपना मान बैठते हैं, फिर इस शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। फिर तीसरी स्टेज होती है जब वो वस्तुएं हमें आनंद देना बंद कर देती है, तो हम उनको अपना दुश्मन मानते हैं, है ना। उसके बाद महामोह होता है कि हम इतना भयभीत रहते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। जीव, हर व्यक्ति भयभीत रहता है। लेकिन जो हमें ये पता चल जाता है कि मैं मरने वाला तो हूं ही नहीं, आत्मा में कभी चेंजेस आ ही नहीं सकती हैं, तो फिर किस बात का भय। और वही पहुंचोगे, धीरे धीरे पहुंचोगे, 110% पहुंचोगे। और जो भक्त होता है ना, अभी मैं पर तात्पर्य पढ़ रहा था भागवतम 4th कैंटो के एंड में, 30वां चैप्टर है, 31वें चैप्टर में। एक भक्त की मृत्यु में और एक अभक्त की मृत्यु में अंतर क्या होता है। जो जब अभक्त की मृत्यु होती है तो भय, जो काल है, उसके अंदर भय पैदा कर देता है। वहां पे उसको चंड वेग बताया गया था काल को, उसके मन में भय पैदा करता है। जब भक्त की मृत्यु होने वाली होती है तो काल उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है उसको, तो उसको कोई मृत्यु से डर नहीं होता। उसको पता है अब मैं शरीर छोड़ूंगा तो सीधा मैं कहाँ जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा। उसको पता होता है कि मैंने सारे कर्मा कृष्ण के लिए किए हैं, मैं पक्का भगवत धाम जाऊंगा। ही इज वेटिंग, सच में ही इज वेटिंग। अभी सेमी डिवोटी है जैसे हम लोग भगवत धाम जाने वाले, अभी स्टेज लग नहीं रही कि इस जन्म में जाएंगे। हम्म। सेमी डिवोटी की जो मृत्यु आएगी उसको भय आएगा कि हिंदी को देखा ना देखो प्रभु, भगवान गारंटी दे रहे हैं इसमें। 2.40 श्लोक में, नेहा भी कर्मो नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो व्ययात्। कि इस प्रयास में अगर कोई इतना सा भी प्रयास करता, आप लोग तो सुबह उठ के 5, 5:15 बजे आजकल शुरू हो जाते हो जप करने के लिए, 25 बंदों को साथ में जप कराते हो, है ना। भगवान ने तो बोले कोई इतना सा भी प्रयास करता है तो अर्जुन, उसकी इस प्रयास में जरा से भी हानि नहीं है। क्यों हानि नहीं है? क्योंकि उसको अगले जन्म में भक्ति वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और उसको मनुष्य जीवन मिलना तो है। और जिसने भक्ति नहीं करी है, डर उसको है, क्योंकि वो अन्य योनियों में जाएगा। तो भगवान तो लेके ही जाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जन्म देते हैं। 100, कहने का मतलब है कि भक्ति क्या एक लेवल होता है, जब तक आप उस लेवल पे पहुंच नहीं जाते हो, तब तक भगवान आपको तो छोड़ने वाले नहीं है। जिसने एक भी माला कर लिया ना, तब एक माला भी कर लिया रोध होके, चाहे बेमन से कर लिया, भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मौका जरूर देंगे वो। यही तो भगवान गारंटी दे रहे हैं। जब हम पढ़ते तभी तो इस चीज का तो फायदा होता है हमें।
सच में। तो जब माला ही करने लगते, चाहे एक करें चाहे 18 या 16 जितनी भी हम करते हैं, तो मैंने ये फील किया, चाहे हम एक माला भी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, कनेक्टेड होके कर रहे हैं, तो मतलब बुरे थॉट्स और बुरी चीजें पास फील भी नहीं होती। मतलब नेक्स्ट टाइम में क्या होता है ना, हमें ये भी याद करने को दिल नहीं करेगा कि भगवान है ऐसा, मतलब ऐसे फील होता है कि आगे कुछ, मतलब हम कनेक्टेड होते जाते हैं, कुछ बुरा हम्म। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चैटिंग बढ़ेगी, आपका भय कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी भोगों से रुचि समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। आ, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले जो पुराने भक्त हैं, पहले हो सकता है आपकी लंबी लंबी लिस्ट हो, आपकी विजन हो, मैंने ये खरीदना है, मैंने ये खरीदना है, मैंने ये खरीदना है, मैंने जीवन में ये लेके आना है। वो धीरे धीरे सारी चीजों के प्रति ना आपकी रुचि कम होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर कुछ बुरा या अच्छा शोध होता है तो हमें ये लगता है कि क्या है, हम्म। इसमें हमारा कुछ भला ही है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो इसमें कल को अच्छा ही होना है, इसलिए हो रहा है। मैं हर बार कहता हूँ, जो मैं सुनता हूँ मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, भक्तों के जीवन में कुछ भी भला बुरा हो रहा होता है, वो भगवान की योजना से हो रहा होता है, उनके कर्मों की वजह से नहीं होता। जो वो हायर लेवल में भक्त पहुंच चुके हैं, उनकी बात करें। सर कर्म भूलने शुरू हो जाते हैं जब हम भक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, अपने आप अच्छी चीजें होनी शुरू हो हो जाती जाते हैं, हो जाते हैं। हैं। मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं मोक्ष ऐसा कुछ मुझे तो याद ही नहीं कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं आज अभी पाठ कर रही हूँ ना, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी ये मोमेंट बहुत ज्यादा अच्छा, मोक्ष मिलना नहीं मिलना या अगला जन्म क्या है तो ये सोचना भी नहीं चाहिए, मोक्ष मिलना नहीं मिलना, अगला जन्म मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, सोचना भी नहीं चाहिए। इतना जरूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। अगर नरक में भेजेंगे तो उसमें कोई उनकी योजना होगी, वहां भी 10 बंदों को आप निकाल के लेके आओगे जाके। भक्त का एक ही काम होता है, उसको ये नहीं होता मैं को जाके मेरे को, उसको होता है मैं सेवा करनी है, जहां मर्जी भगवान। भक्त की एक इच्छा रहती है, कहीं भी जन्म दे दो, बस भक्तों का संग दे दो। बस ये इच्छा जरूर होनी चाहिए कि कहीं भी जन्म दे देना, भक्तों का संग दे देना बस, कि जहां आपकी लीलाओं का मैं गुणगान सुनता रहूं। बस इतनी इच्छा मन में जरूर रखो, ये विजन लेके चलो कि उस संग से मेरे को कभी भी विचलित मत करना। कभी ऐसा ना हो कि मैं, कई बार ईगो आ जाती है, कई बार भक्तों में ही आपस में कुछ क्लैशेस हो जाते हैं मंदिर में, है ना। तो गाड़ी रोक ली आपकी, अरे मेरी गाड़ी रोक ली, आज के बाद मंदिर ही नहीं आऊंगा। कभी ऐसा मत सोचना। और ये माया है। अभी तो मैं अभी तो आप धीरे धीरे नए नए जुड़े हो, कुछ साल पुराने हैं, कुछ 6 महीने पुराने, कुछ 2 महीने पुराने, कुछ 2 साल पुराने। जब धीरे धीरे आपके संबंध बढ़ेंगे तो आपस में क्लैशेस होंगे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टकराव हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन उसको ईगो में मत लेके जाना। बस यही रहना चाहिए कि मंदिर गया तो सेवा गई। अगर कोई कहीं से कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उस बात को इग्नोर करो और आगे बढ़ो, और भगवान से प्रार्थना करते रहो, कभी संग ना छूटे। ठीक है ना, नहीं तो अब देखो ना अभी क्या चल रहा है, रातों रात एक राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है उसके घर से। भाई, जो हमारे आज से हजारों वर्ष पूर्व भागवत में, बाग में, स्कंद में लिखा था कि कलयुग में इतना खराब समय भी, तो ये इसको क्या बोलेंगे, राजनीति बोलेंगे कि इसको ट्रेलर बोलेंगे कलयुग का। युद्ध चल रहे हैं, हथियारों की होड़ लगी हुई है। होड़ तो हरिनाम की होनी चाहिए, हाथ में हथियार चाहिए कि हरिनाम चाहिए? हाथ में अगर हरिनाम सबके होता तो कितनी शांति थी। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नारा लेके चलते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो अपने आप ही आ जानी है। और देखो आप इस्कॉन में, पूरे वर्ल्ड में कम से कम नहीं तो मोर देन 100 कंट्रीज के लोग आपस में मिलके रहते हैं। इस्कॉन के भक्त, अभी एक कलकत्ता में एक हुआ था, एक मीट हुई थी, उसमें इस्कॉन की तरफ से 120 ऊपर कंट्रीज के भक्तों ने भाग लिया था। वो सब इकट्ठे मिलके बैठे थे। अदरवाइज आप देखो ना, ये नेशनल क्या बना है, क्या बोलते हैं उसको, यूएन। यूएन, क्या बोलते हैं, यूएन, यूएन है ना। तो जब यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी, तब मेरे हिसाब से 50 से कम झंडे थे, मतलब इतनी इतनी ही कंट्रीज थी। तो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि हम इकट्ठे हो जाएं, तो झंडे कम होने चाहिए थे ना। झंडे तो 100 से ऊपर हो गए, मतलब कंट्रीज इतनी बढ़ गई हैं।
और यहाँ एक ही झंडे के नीचे, इस कौन के झंडे के अंडर कितनी कंट्रीज के भक्त आपस में मिलके रहते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और कभी एक दूसरे को ऐसे हीन भावना से नहीं देखते। आप लोग ही देख लो, अभी अभी आ गया कोई अफ्रीका का थर्ड क्लास कंट्री का, कोई ऐसे ऐसे कोई भी कंट्री जो बिल्कुल डाउन कंट्री आके आपके भक्तों के साथ में बैठ जाए, आप उसकी रिस्पेक्ट ही करोगे। अदरवाइज हम उससे पहले एक तरह से हीन दृष्टि से देखते थे, कहीं ना कहीं। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? तो फिर ये स्टार्टिंग से शुरू हो जाए तो बहुत स्पीड से बढ़ सकता है। प्रयास भी कर रहे हैं इसको, काफी आगे से काफी बढ़ा है। ये तो प्रयास चल रहा है, और हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम एटलीस्ट अपने शहर में तो जितना प्रचार हो सके वो करें। बोल रहे हैं कि 6th to 10th क्लास भागोगे तो कंपल्सरी करेंगे शायद। हाँ, पर वो सेकुलरिज्म के नाम पर शायद ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। से यह प्रतीत हो कि कृपा उनका स्वभाव सिद्ध गुण था, सद्गुण था, और पर शब्द उस कृपा की विशेषता को दिखाता है। संधि को थोड़ा अलग तरह से देखे तो अपर्याय शब्द भी निर्मित हो सकता है। उस स्थिति में अर्थ होगा, यद्यपि उनका अपनी सेना के प्रति कृपामय भाव था, परंतु अब वह विपक्ष की सेना के प्रति कृपामय हो गए हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये बताया गया कि अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के प्रति जो थे करुणा थी, खाली एक के प्रति नहीं थी। ये भक्त का स्वभाव बताया गया है। ठीक है, आगे 1.26 का पर्पट। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देखा। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को, भीष्म पितामह, सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, श्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृत्यवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। अर्जुन वाचा दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितम् छिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मेरा मुख क्या हो रहा है, उफाड़ रहा है। तो भगवान ने अपना काम कर दिया। तो क्या लिखते हैं किताब भूषण टीका में, अर्जुन शोक से व्याकुल थे। यह पिछले दो श्लोकों में संजय के द्वारा कहा गया। वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब अर्जुन इस श्लोक में स्वयं ही इस बात को कह के प्रकट करेंगे। स्वजनम, स्वबंधु वर्ग को इसको एक वचन में कहा गया है। अमर कोश के अनुसार स्वजन का अर्थ है मित्र या बंधु। यहाँ स्थित होकर कि जब मैंने अपने बंधुओं को यहाँ एकत्रित देखा तो मेरे हाथ और पैर शक्तिहीन हो गए हैं। अतिशय परिश्रम के कारण मेरा मुख पूरी तरह से, अभी तो परिश्रम को शुरू नहीं किया, अभी तो युद्ध शुरू नहीं किया। अभी क्या है कि जब व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस होता है ना, तो भी मुख सूख जाता है। कि परिश्रम करके भी कई बार मुख सूखता है ना, धूप में आप कोई देखते हैं, कोई कुली वगैरह कोई खींच रहा होता सामान, मजदूर उठा रहे होते हैं तो सूख जाते हैं। तो जहां तक युद्ध शुरू, परिश्रम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये मेंटल जो स्ट्रेस था, अब ये शरीर पर दिखाई देना शुरू हो गया। मन में पहले आया स्ट्रेस, अब वो शरीर पे दिखाई दे रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुष तथा देवताओं में पाए जाते हैं। जो व्यक्ति, अब देखो भक्ति का लाभ देखो, भक्ति करने से ही आपके अंदर वो गुण उत्पन्न हो जाएंगे जो देवताओं में पाए जाते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। ऐसे फर्क पड़ा है माला करने से अपने अपने स्वभाव में? अब सब फर्क कर रहे होंगे। चलो, अगर किसी को दो चांटे भी लगाने को मन करता होगा, अब मन नहीं करता होगा। फर्क पड़ जाता है चैंटिंग करने से, प्रसाद खाने से। अब धीरे धीरे आपका स्वभाव नरम पड़ना शुरू हो जाता है।
तो वास्तव में जो हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि बच्चे झूठ नहीं बोलना, है ना, अपना मतलब सारी चीजों अच्छे काम जो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को भक्ति सिखानी शुरू कर दो बचपन से ही, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली ये गुण आ जाएंगे। जबकि अब भक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे लोग जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, और लेकिन उनका जो डीलिंग होगी रफ, बड़ी रफ डीलिंग होगी, उनमें आपको ईश्वरीय गुण नहीं मिलेंगे। ईश्वरीय गुण समझते हो ना? सॉरी। आज सुरजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबके लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिनसे परस्पर युद्ध का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उन सबके प्रति दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था कि अब ये सब मारे जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। खाली इतना सोचा और उसका मुख सूखना शुरू हो गया, उसके अंगों में कंपन होना शुरू हुआ। इन सबको युद्ध उन्मुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ना केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। वैसे किसी को अर्जुन की स्थिति का भान हो रहा? जैसे हम लोगों को ये होता है ना कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारे भी तो भाई बहन है, हमारे भी रिश्तेदार है, हमारे अपने बच्चे ही हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं जो कि हमारे में है। तो मेरे को लग रहा है कि जब श्री कृष्ण जी ने जब उनका मन पे ये चीजें करी, तो ये हम लोगों को बताने के लिए कि गीता का उपदेश दिया हाँ है। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ये था कि जरा फीलिंग लेके आओ उनके मन में कैसा चल रहा होगा, अगर आप उसकी जगह होते तो। ये चीजें आपके सामने आपके दादा खड़े हो, गुरु खड़े हो, उसको बोलो मारो इनको, जैसे आप इतना प्रेम करते हो, आप सोचो। सर अपनी फैमिली में जब आप किसी के साथ लड़ पड़ो तो उसके बाद आपको बाद में फील आता है यार हम लड़ पे यार किया। लड़ाई की था ना, चलो लड़ाई में दुर्योधन की पिटाई हो सकती है, ऐसा हो सकता है दुर्योधन को मार दें, लेकिन सामने गुरुजन खड़े हैं, उसके उसका तो प्रेम ही बहुत था द्रोणाचार्य से, प्रेम ही बहुत था भीष्म पितामह से। आप अपने रिश्तेदार की फोटो या अपने पिता की फोटो या भाई की फोटो भी जूता नहीं मार सकते, उसको तो हत्या करनी थी उनकी। और अब देखो ना भीष्म पितामह के अंदर तीर पे तीर, तीर पे तीर, तीर पूरा शरीर तीरों से छलनी कर दिया। कितना मुश्किल होगा अर्जुन के लिए। काल कृष्ण जी की भी कोई मुश्किल नहीं आया। यही बात को समझना है। ये करवाए कौन रहा है? जो बगल में बैठे हैं, मोह तो वही उत्पन्न कर रहे हैं। ना हो सकता था, ये इम्पॉसिबल था। तो क्या, एक बात को वो भी ध्यान रखना, और भगवान किसी का भी अहित नहीं करते हैं। भगवान किसी का अहित नहीं करते हैं, भगवान से अहित हो ही नहीं सकता। अहित मतलब किसी को बुरा नहीं करते हैं। हाँ, तो कई बार हमें लगता है ना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर ऐसा बोला अभी, एक्चुअली में भी ये फीलिंग ये आ रही है कि भगवान बोल रहे हैं, मारो सबको, 186 करोड़ मारे गए हैं, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कई बार हमें लगता है, कई बार अर्जुन तो भला चंगा आदमी था, भगवान ने हिंसा करवाई। अरे भगवान ने हिंसा नहीं करवाई, चिंता मत करो। अगर आप उस दृष्टि से भी देखते हो तो सबको मुक्ति मिली है, क्योंकि सिद्धांत है, जो भगवान को देखते हुए शरीर छोड़ता है वो तो अल्टीमेटली धाम जाएगा, है ना। और विपक्ष की सेना को तो वैसे ही बड़ा लाभ हुआ, कारण क्योंकि जो अपनी सेना थी उनको तो भगवान की पेट दिखाई दे रही थी, लेकिन सामने वाली सेना को तो भगवान का मुख दिखाई दे रहा था, तो लाभ तो उसको होने वाला था जो मिलने वाले थे। अब तो युद्धि सोचे कि अर्जुन युद्ध से डर गए थे, तो यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, अपितु हृदयता की कोमलता के कारण नहीं थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है।
अतः ये कहा गया, यस्यस्ति भक्तिर्भक्त्या किंचन सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हरार भक्तस्य कुतु महद्गुणा मनोरथे अस्ति धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही अक्लिष्ट होता है। इसका मतलब समझे, अगर आप भक्त नहीं हो, आपके अंदर कितनी भी भौतिक योग्यताएं हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। एक ना एक दिन तो वो काल सारी योग्यताएं ले ही लेगा ना। आपको ये जीवन मिला, आपने भक्ति ही नहीं करी, आपने बहुत सारे कह लो कि योग्यताएं इकट्ठी कर ली, बहुत सारा पैसा बना लिया, बहुत सारा नाम शोहरत इकट्ठी कर ली, भगवान के भक्त नहीं बने, तो एक ना एक दिन तो सबको पता वो सिकंदर नहीं था, तो हम कहाँ रहेंगे? तो फायदा क्या हुआ सिकंदर को? वेपुतश्चे शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संसृते हस्त हस्तात् कचैव परिधय्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा चल रही है। कभी हमारा भी शरीर कांपता है? यस, भय में कांपता है। कंपन तो दो प्रकार का होता है, और एक तो सॉरी रोमांच आ गया ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमांच। भय आध्यात्मिक भी हो सकता है, भय भौतिक भी हो सकता है, ये दोनों चीजें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों होती है। रोंगटे, रोमांच भी होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, भय से भी होते हैं, और आध्यात्मिक भी होते हैं, भौतिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं। ये व्यापक है ना, कई बार हम कीर्तन में इतना आनंद आ रहा होता है, कई बार महसूस किया होगा, तो एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं, तो उसमें आनंद मिलता है। और जब हमें ये लगता है कि कुछ वस्तुएं हमसे छीन ली जाएंगी, तब हमें भय होता है हमेशा। भय भी महसूस करोगे, उसके पीछे अगर आपको डर यही होता है कि मेरे से कोई चीज छीन ली जाएगी, तभी भय होता है। चाहे मृत्यु का भय, हमारा शरीर छीनने वाला है, या कई बार हमें व्यापार का भय होता है, तो डर जाता है कि मेरे को ऐसा हो जाता है, लैब ये इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, जीएसटी की रेट बढ़ गई, अब भय क्या है? नुकसान होगा, है ना। तो गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। अब ये गांडीव धनुष आज तक अर्जुन के हाथ से कभी सरका नहीं था। ये ध्यान देने वाली बात है। इतने युद्ध हुए, गांडीव आज तक उनके हाथ से नहीं सरका था। शिव जी से युद्ध हुआ अर्जुन का, लेकिन तब भी गांडीव हाथ से नहीं छूटा था, और भगवान प्रसन्न हो गए थे, तभी उसका पशुपताल पुस्तक मिला था अर्जुन को। भगवान शिव के साथ युद्ध किया, उसके बाद फिर स्वर्ग में गया, वहां पर इंद्र ने सहायता मांगी कि एक निवात कवच करके एक असुरों की जाति थी, वो समुद्र के नीचे रहती थी, तो उनसे युद्ध करना है भाई, क्योंकि हम उसको वरदान करा था कि देवता उसको मार नहीं सकते, उस जाति को मनुष्य ही मार सकता है, और मनुष्य में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तो फिर अर्जुन इंद्र का हाथ लेके गया, उसको सारथी लेके गया। गांडीव तब भी उसके पास में था, तब भी बड़े शक्तिशाली असुर थे वो, बड़ी जो जाति थी वो ना, समुद्र के नीचे जो बताया गया ऐसा, इतने उन्होंने माया रची समुद्र में, एक तरह से जल की प्रलय आ गई थी, उन्होंने माया के द्वारा, बड़ा भयंकर युद्ध था वो। उसमें भी अर्जुन जो है, अर्जुन ने अपना धैर्य नहीं खोया, अर्जुन डरा नहीं उसमें भी। अब इससे पहले जिनके सामने खड़े होकर अभी उसका गांडीव उसके हाथ से निकल रहा है, सेम युद्ध उससे पहले हुआ था, कौन सा? कुछ देर पहले ही हुआ था, ज्यादा पहले, ज्यादा भी समय। यस, विराट का युद्ध। विराट के युद्ध में यही सब सामने खड़े थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, तब भी उसके हाथ से धनुष नहीं सरका था। अब क्यों सरक रहा है? क्योंकि सरकाने वाले बगल में बैठे हैं। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि अर्जुन में कोई दुर्बलता नहीं थी किसी भी प्रकार की, वो डर नहीं गया था।
सारा काम भगवान करवा रहे हैं, काम बैठ के। ये यहाँ पर ये समझने वाली बात है। और मेरी त्वचा चल रही है, तो यहाँ पर गीता भूषण टीका वगैरह, बेपुत्व का अर्थ है कंपन, और रोमहर्ष का अर्थ है पुलकित होना। क्योंकि उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से गिर रहा था, तो यह उसके अधैर्य का सूचक है। यहाँ पर उसका भय जो था भौतिक था, आध्यात्मिक नहीं था। क्योंकि उसको ये था कि ये सब मारे जाएंगे, मेरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है, रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय तथा जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। यह सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। जब तक व्यक्ति अपनी देहात्म बुद्धि में रहेगा, मतलब देह को ही अपनी आत्मा समझता है, तब तक व्यक्ति में भय रहेगा। क्लियर है पॉइंट? ये अर्जुन के द्वारा भगवान हमें समझा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन देहांत बुद्धि पे था, क्योंकि ये मेरे सारे रिश्तेदार सगे संबंधी मारे जाएंगे। ठीक है, श्लोक आज का। नाचे शक्नो नाचे शक्नो मैं अवस्था तुम ब्रह्मतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब भगवान कह रहे तो युद्ध करो, अब उसको अमंगल दिख रहा है। उसको कोई अपशकुन नहीं दिख रहा, अब उसको अमंगल क्यों दिख रहा है? उसको ऐसा लग रहा है कि युद्ध में सब मारे जाएंगे, अब बच्चे का कोई है नहीं। अब आप सोच लो कि आपको बना दिया जाए राजा। हाँ जी, पटियाला साहब आपको राजा बना दिया मान लो, ठीक है, और सारे के सारे पृथ्वी पे सारे बंदे मर गए, कोई बचा ही नहीं आपका छत्र पकड़ने के लिए भी। सिर के ऊपर एक चाहिए ना नौकर पकड़ने के लिए, वो भी आपको पकड़ना पड़े, तो आप क्या बोलोगे इसको? लानत है ऐसे राजा बनने पे। वही नजर स्थिति है। हाँ, कहते जब सारे ही मारे जाएंगे, तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा? तो मेरे को तो विपरीतानी वर्ड यूज हुआ ना, पश्यामी विपरीतानी केशवा, है ना? अब देखो, अब यहाँ पर केशवा वर्ड यूज हुआ है। नहीं नहीं नहीं, किस वर्ड ने पैदा किया? ऋषिकेश। कब आया ऋषिकेश वर्ड? ठीक है, अब सूचित कर रहा है कब केशव को। अब केशव वर्ड क्यों यूज किया? क का मतलब है ब्रह्मा, ईश का मतलब है महेश, केशव का मतलब है कि आप ब्रह्मा और शिव को भी नियमित करने वाले हो, अब मेरे को भी नियमित करो। अब समझ रहे हो क्यों आया केशव यहाँ पे? कि अब मेरे को संभाल लो प्रभु, मेरे को तो अमंगल दिखाई दे रहा है। एक्चुअली अमंगल क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो अपने आप को भूल रहा है। अब अपने आप को क्या भूल रहा है वो? मैं क्षत्रिय हूँ वे भूल रहा है, कि मेरा कर्तव्य है क्या वो भूल रहा है, उसको विस्मृति इस बात की हो रही है। तो जीव जीव को जब जीव जब भी ध्यात्म बुद्धि में रहेगा, अपने आप को क्या भूलेगा कि मैं भगवान का अंश, मैं भगवान का दास हूँ, तो उसका सिर ही चकराएगा। तो इसलिए हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर ही चकराता रहेगा, भय में ही रहेंगे। ठीक है, इसका पटपट पढ़ते हैं। और गीता भूषण ठीक है। च अर्थात मैं अपने को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ, ना अवस्थामी शक्नोमि भ्रमतीव च मे मना। अर्थात दौर बल्ले और मूर्छा का उदय हो रहा है। मैं इस युद्ध में विपरीत फल देकर, अर्थात किस फल के लिए तुम यहाँ रह रहे हो? कई बार होता है ना कि यार ये मैं खड़ा क्यों यहाँ पे, मैं हूं क्यों यहाँ पे, फायदा तो भी है नहीं, मैं यहाँ पे हूं क्यों, मैं क्यों कर रहा हूँ युद्ध ये? मेरे को तो सारा कुछ ही विपरीत दिखाई दे रहा है।
इसका मतलब ये है। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म स्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में जाता है। भयम द्वितीय विनेश विनिविशेता तस्यात्। ऐसे भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। क्यों सुखी नहीं होगा? क्योंकि कोई बचेगा तो है ही नहीं, सब तो मारे जाएंगे। तो मैं सुख सुख कहाँ से प्राप्त करूंगा? निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्यों को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ, ये क्यों हो गया ऐसे, है ना। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। देखो प्रभुपाद कितनी, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए इसको। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। अब अगली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। अब यहाँ पर वो रसगुल्ले और खिली हुई एग्जाम्पल्स, हम भी अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहे हैं। हम समझते हैं मेरा स्वार्थ इसमें है कि मैं अपने घर भर लूं, मैं अपनी पति बच्चों को संतुष्ट करूं, जबकि हमारा स्वार्थ कृष्ण को प्रसन्न करने में है। अर्जुन का वास्तविक स्वार्थ था कि वो कृष्ण का कहना माने। उसको वो अपना स्वार्थ ये देख रहा था कि मैं अपने रिश्तेदारों को बचा लूं। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है प्रभुपाद ने। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। ये लाइन अगर दिमाग में बैठ जाए ना, मेरे को इतनी प्यारी लगी लाइन ये। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन ये सोच रहा है। अब देखो ना, जब गीता का उपदेश हो गया, उसको लग रहा था कि उसकी जो विजय है वो शोक का कारण बनेगी। अब वो भगवान के जब कहने के अनुसार जब चला, तो क्या उसकी विजय बाद में उसका शोक का कारण बनी? हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें भगवान की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं। वैसे भी 7 बज गए हैं, 10 मिनट और लगा लें क्विज के ऊपर, थोड़ा याद रहेगा। क्विज तो थोड़ा इंटरेस्ट है, सब बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है। यस, नहीं हो रहे? यस प्रभु, क्वेश्चन किसी का? अभी तो पहला 29-30 में हमें पहला रीजन मिल रहा है कि उसके मन में दया थी। अगले रीजन अगले 31-32 से चालू होंगे। अभी एक एक हुआ है अभी श्लोक में, याद तक करुणा दया, ये याद रखना। 5 कारण पूछूंगा जाके 4 महीने 3 महीने बाद, ये 5 रटने हैं आपको। पहला कौन सा है? करुणा। करुणा दिखा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के प्रति, स्वजनों के प्रति। उसने पहला रीजन ये दिया युद्ध करने का, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ से गंडीर छूट रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, कांप रहा हूँ। क्यों कांप रहा हूँ? ये सब किसके लक्षण थे? उसकी हृदय की दुर्बलता थी, वो करुणा के लक्षण थे, दया के लक्षण थे, वो दया दिखा रहे हैं। दैट इज द रीजन। यस तेजेंद्र प्रभु, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ। प्रभु सेवा। यस, कृष्ण चेतना। सिद्ध पर गया। यस, आगे आगे आएगा दूसरे अध्याय में। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ जी, थोड़ी एलिब्रेशन क्या होता है? हाँ तो धीरे धीरे। आपने एक मिनट में बोला तो इसलिए बोला कृष्ण बहुत वाइड। ना। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण चेतना, हर वक्त कृष्ण का स्मरण, सारे कार्य कृष्ण के प्रति। कृष्ण चेतना का मतलब क्या हुआ? आप हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे हो। कृष्ण का स्मरण हमेशा कैसे कर पाओगे? अपने सारे कार्यों को जब कृष्ण के साथ जोड़ दोगे, फिर कृष्ण का स्मरण इजी हो जाएगा।
अब ये युद्ध जो था, अर्जुन कर रहा है, तीर भी चला रहा है, हाथे काम मुंह में राम। कृष्ण स्मरण का मतलब है हाथे काम मुंह में राम। आप हाथ में काम भी कर रहे हो। लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, उसमें एक एग्जाम्पल थी, जब वो राजस्थान में माताएं जो है 7-7 घड़े सिर के ऊपर रख के लेके जाती हैं, हाथ में बच्चा भी उठाया होता है, और साथ में बगल वाली माता के साथ कई बार लड़ाई भी हो जाती है, उसको गाली गलौज भी चल रहा होता है, बातें भी चल रही होती हैं, ना घड़ा गिरता ना बच्चा गिरता है। तो कृष्ण का स्मरण, जो आपस में बात चल रही है वो कृष्ण का स्मरण हो गया। जो घड़ा उठाया बच्चा उठाया वो आपका काम भी हो रहा है साथ के साथ। लेकिन स्मरण कृष्ण का इस प्रकार हो रहा है कि वो घड़ा, जब वो माता बात कर रही है उसको ये नहीं पता घड़ा मेरे सिर पर रखा है या बच्चा मेरे हाथ में है उस वक्त। वो बात चल रही है लेकिन घटना तो घड़ा गिर रहा है ना बच्चा गिर रहा है। तो ये पॉसिबल है कि आप अपना काम करते हुए स्मरण कर सको कृष्ण का। अगर वो मुख से बात कर रही है साथ वाली बगल वाली माता से, घड़ा नहीं कर रहा है, तो आप भी कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना काम कर सकते हो। अपने कर्म को भगवान को ऑफर करना, दैट इज कर्म योग। ठीक है, ओके। तो अभी हम खेलेंगे क्विज। तो जूम के भक्तों के लिए यहीं पे क्लास खत्म करता हूँ।